इसराइल की हरकत विनाशकारी, ईरान का साथ देगा अमेरिका का कट्टर दुश्मन ड्रैगन। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि ड्रैगन न्याय का पक्षधर है। शॉर्ट से समझिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रश्मि गौरी। दरअसल इसराइल के हमलों के बीच मिडिल ईस्ट में अलग थलग दिख रहे ईरान को एक बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। अमेरिका का कट्टर दुश्मन न सिर्फ ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, बल्कि उसने इसराइल की इस हरकत को विनाशकारी तक करार दिया है। चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से भी फोन पर बातचीत की है और इसराइल के द्वारा की गई कार्रवाई को उन्होंने गलत बताया है। इस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में अरागची ने वांग को ताज़ा हालातों के बारे में जानकारी दी। इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया है उससे सैन्य कर्मियों के साथ साथ नागरिक भी हताहत हुए हैं और ईरानी परमाणु सुविधाओं पर यह हमला करने से ठीक पहले ही इसराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन किया है। ये एक ऐसी कार्रवाई है जो पूरे क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में धकेल सकती है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि हमलों के तुरंत बाद ही चाइना ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। हम ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए इसराइल की निंदा करते हैं। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वांग ने यह भी कहा है कि ईरानी अधिकारियों को निशाना बनाकर ये पूरा हमला किया गया। ये क्रूर हमला किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसमें नागरिक भी हताहत हुए हैं। हम ईरान का अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने और अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए ईरान का खुले तौर पर समर्थन करते हैं। वांग ने आगे कहा है कि इसराइल की ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादों का उल्लंघन करती है और ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करना एक बेहद खतरनाक मिसाल है जो विनाशकारी साबित हो सकती है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह भी कहा है कि चीन के साथ लगातार संवाद बनाए रखेंगे। हम दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उम्मीद तो जताई जाती है कि ईरान चीनी संस्थानों और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अरागची ने इस पर सहमति जताते हुए कहा है कि इसके अलावा अरागची ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की है कि इसराइल से अपने सैन्य अभियान को रोकने के लिए कहा है। उन्होंने समर्थन देने के लिए चाइना का आभार व्यक्त किया।